दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज फिर आ गया हूँ मैं आपके साथ एक और न्यू टॉपिक पे डिस्कशन करने। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक। तो बात करते हैं, आप सबको पता है अभी नवदुर्गा चल रही है। जो नवदुर्गा के जो 10 दिन होते हैं उन्हीं के अंदर हम बात करेंगे कि अभी नवदुर्गा जो चल रही हैं, तो कई सारे लोगों का माइंड में चल रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नवदुर्गा काफ़ी धार्मिक जो होता है, हिंदुओं के लिए काफ़ी धार्मिक त्यौहार है। और नवदुर्गा जैसे अवसर पर हम सबको एक चीज़ को समझना होगा कि जो माता रानी होती हैं, वो भले ही आप उनकी पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा कभी भी किसी गरीब लोगों की मदद कीजिए और उनकी हेल्प कीजिए, वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे आप मतलब माता रानी को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने है ना मेनली देखा है कि अक्सर है ना लोग, जैसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर पे है ना एक मेरी ताई जी की आंटी आई थी, हुई थी मतलब मेरे ताई जी आई थी और मेरी साथ एक आंटी आई थी। तो उन्होंने क्या बोला मेरे से कि मैंने है ना जिस बस से वो आई थी, मैंने उस बस वाले भैया को उनके 100 रुपये हो रहे थे, तो उन्हें 50 रुपये दे दिए। 50 रुपये मतलब उनसे बोला कि बाद में ले लेना, लेकिन उसे देना भूल गए। मतलब भूल ही नहीं, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। लेकिन अब आप एक चीज़ बताइए, क्या ऐसा करना सही है? और फिर बाद में मेरे से बोलते हैं कि बेटा ये 50 रुपये बच गए, अब इससे मतलब 100 रुपये और मिला के मैं 150 रुपये के लिए माता रानी का प्रसाद ले आऊँगा। जो कि माता रानी का प्रसाद 80 रुपये का भी आ सकता था, 50 रुपये का भी आ सकता था, लेकिन माता रानी के लिए 150 रुपये का प्रसाद उनको लाना है। देखिए, मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बताऊँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि माता रानी के लिए पूजा करना या फिर कुछ भी करना गलत चीज़ है, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। पर मैं एक पर्टिकुलर चीज़ ये बोल रहा हूँ कि अगर आप माता रानी के लिए 150 रुपये खर्च कर सकती हैं, तो आप उस बस ड्राइवर के लिए या फिर वो कंडक्टर, वो भी, या फिर वो ऑटो ड्राइवर, एक बात बताइए, वो भी तो अपने पेरेंट्स, उसके पास तो उसके पेरेंट्स होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके जो मैरिड वाइफ होगी, सब लोग होंगे। तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर उनके साथ ऐसा, अगर कहीं ना कहीं वो भी तो आपको बद्दुआ मतलब जो होती है ना, वो दे रहे होंगे ना, दिल से उन्हें बुरा लगा होगा। अगर मान के चलो, और एक है ना एक नियति की एक चीज़ होती है, जैसे कि आपने एक चीज़ सोचा होगा कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ हमेशा कुछ ना कुछ वे में अच्छा होगा। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आप किसी भी मतलब सिंपल पर्सन को कोई भी चीज़ देते हो, तो अगर जैसे कि आपने किसी की भी हेल्प करी, तो हेल्प करना वो एक अलग चीज़ हो जाती है। आप किसी को, ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब किसी को पता लगे तभी वो उसकी हेल्प होगी, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि उसको पता लगे, बस आप उसकी हेल्प कर दीजिए किसी भी, भले ही उसको पता ना लगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके साथ पक्का कुछ अच्छा होगा। ये आपको भले ही ना लगे, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा होगा, आज नहीं तो कल अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं पर आपने कुछ किसी के साथ कुछ बुरा कर दिया, या फिर वैसे होते हैं कुछ लोग होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि दूसरों का बुरा चाहते हैं। तो अगर आपने किसी के साथ बुरा कर दिया, तो मैं ये बात परफेक्टली बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ पक्का गलत होगा जिन्होंने किसी दूसरे के साथ गलत किया। ये है ना एक नियति में होता है, जैसे कि कुछ भी करने के लिए अगर आप किसी के साथ कुछ भी करते हो तो उसका रिटर्न आपको मिलता है। जैसा आप किसी के साथ करते हो वैसा आपको मिलता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे कॉलेज में अभी एक इवेंट था जिसमें मेरे को एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को बोला कि बेटा अपना प्रेजेंटेशन रेडी रखना, और मतलब प्रेजेंटेशन को बना के और हमें सेंड कर देना, और तुम उसका प्रेजेंटेशन देना। लिटरली गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा प्रेजेंटेशन पूरे कॉलेज में सबसे बेटर था। लेकिन कॉलेज वालों ने प्रेफरेंस मेरे को ना देते हुए दूसरे लोगों को प्रेफरेंस दी। किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो टीचर, मतलब उनको मैं पसंद नहीं था बेसिकली, मुझे पता है ये चीज़। पर कहीं ना कहीं मुझे भी ये चीज़ अवॉइड करनी होगी, भले ही मैं उन्हें पसंद हूँ ना हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझनी होगी। अब लेकिन देखो, अब मैं क्या कर सकता था? पहली बात तो उनसे जाके लड़ाई कर सकता था। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि मैं उनसे जाके लड़ सकता था। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनसे लड़ाई ना करके मैं कुछ ऐसा करूँ कि उन्होंने वहाँ पर मेरे को नहीं बोलने दिया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों की हेल्प से कुछ इतना अच्छा स्पीकर बन के दिखाऊंगा, इतना अच्छा मोटिवेटर बन के दिखाऊंगा कि वही टीचर जिन्होंने मुझे आज रोका है ना,
वही मुझे आगे जाकर खुद बुलाएं। इस तरीके से मैं कुछ बन के दिखाऊँगा, और ये सब आपकी हेल्प से ही होगा। सो प्लीज़ मोटिवेट मी, और इसी की तरह मैं वीडियो डालता रहूँगा और आप सबको मोटिवेट करता रहूँगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।